नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निज़ाम शुगर फैक्ट्री अब नहीं खुलेगी, वज़ीर आला की वजाहत। किसानों के कर्जों की एकमुश्त अदायगी का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमत किसानों के साथ किए गए वादे को फरामोश कर चुकी, कांग्रेस का इल्जाम। सब्सिडी की एकमुश्त अदायगी का मुतालबा। शहर में सड़कों की खुदाई और मरम्मत में ताखीर पर असम्बली में मजलिस का एतराज। किसानों के मसाइल की यकसोई पर भी तवज्जो दहानी। और चिलकलगुड़े में खतरनाक बरकी शौक, अय्यप्पा स्वामी पूजा के दौरान अलमनाक हादसा, दो नौजवान बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के खर्चाजात की एकमुश्त अदायगी के अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला ने बताया कि 75% कर्ज की रकम अदा कर दी गई है। फरवरी के महीने में चौथी किस्त भी अदा कर दी जाएगी। ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ असम्बली में मुख्तसर मुबाहस के मौके पर मुदाखलत करते हुए वज़ीर आला ने मरकज़ की जारी सब्सिडी से मुताल्लिक़ अपोजिशन के सवालात और एहतजाज पर कहा कि सब्सिडी अप्रैल के महीने में ही आई है। किसानों की इनपुट सब्सिडी और दीगर के लिए जुमला 1100 करोड़ रुपए अप्रैल में जारी हुए थे, लेकिन उस वक्त रियासत को पीने के पानी का मसला दरपेश था, इसलिए हुकूमत को मसले की यकसोई के लिए रकम जारी करनी पड़ी। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि किसानों को सब्सिडी की रकम फौरी जारी की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री अब नहीं खोली जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से कई बार इस सिलसिले में कोशिश की गई, लेकिन किसान ही इसके लिए राजी नहीं हैं। పాడిందే పాడరా పాసమాన్లు దాసరని ఇప్పటికో 50 మాటలు పాడిందా పాట. దాన్ని ఎత్తుకొని పోయి మీరు ఊరేగింపులు కూడా చేసిండ్రు. ఆయన లేరు ఇప్పుడు, పాపం వెంకటరెడ్డి గారు చనిపోయారు. వెంకటరెడ్డి గారు అన్నప్పుడు ఎడ్ల బండి కట్టి ఖమ్మంలో పెద్ద ఊరేగింపులు తీసిండ్రు, రైతు భరోసా యాత్ర అని పేరు పెట్టి. మీ యాత్రల తర్వాతనే ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి, ప్రజలు కూడా తీర్పిచ్చిండ్రు. మేము చెప్పినాం। असम्बली इजलास के 5वें दिन मजलिस ने सेटविन मुलाजमीन के PRC 2015, सड़कों की खुदवाई और उसकी मरम्मत में ताखीर, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट के तकर्रुर और किसानों को दरपेश मुश्किलात पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। असम्बली में वज़ीर दाखिला ने बताया कि सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए हुकूमत कौमी शाहराहों पर 50 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम करने के सिलसिले में गौर कर रही है। कांग्रेस ने हुकूमत पर किसानों के खर्चाजात की माफ़ी के वादे को फरामोश कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। रियासती असम्बली में वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने बताया कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को 10,800 करोड़ रुपए वजीफ़ा अदा कर रही है। रियासती वज़ीर ने वजीफ़े के तरीक़ेकार पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में अब भी 2,64,000 मुलाजमीन माजी के तरीक़ेकार पर वजीफ़ा हासिल कर रहे हैं। शिराकतदारी वजीफ़े के तहत 1,15,000 मुलाजमीन को वजीफ़ा दिया जा रहा है। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि शिराकतदारी वजीफ़े के तरीक़ेकार का कानून UPA हुकूमत के दौर में बनाया गया था और रियासत में 10 साल कांग्रेस ने उस पर अमल किया, लेकिन अब वो उसकी मुखालिफत कर रही है। एक और सवाल पर वज़ीर आपाशी हरीश राव ने बताया कि PMKSY के तहत रियासत के 11 प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। इसके लिए मरकज़ से 1,197 करोड़ रुपए की ग्रांट के तहत 535 करोड़ रुपए जारी किए गए। मजीद 650 करोड़ रुपए बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट से 3,66,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत मजीद प्रोजेक्ट्स का इजाफा नहीं किया जा सकता। सड़क हादसों पर काबू पाने से मुतालिक उठाए गए सवाल पर वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि कौमी शाहराहों पर 50 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। हर 50 किलोमीटर के बाद ये पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा।
انہوں نے بتایا کہ سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، CCTV کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، ای چالان بھی عائد کیا جا رہا ہے اور پولیس کی طرف سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وقفہ صفر کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سیٹوین ملازمین کے PRC کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ PRC 2015 پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ان ملازمین کی گریجویٹی دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کے لیے 1 کروڑ روپے جمع بھی کروائے گئے، لیکن تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سیٹوین کا قیام سالار ملت کی نمائندگی پر کیا گیا تھا تاکہ نوجوانوں کو فنی کورسز میں تربیت دی جا سکے۔ اس ادارے سے ہزاروں نوجوان استفادہ کرتے ہیں اور PRC پر عمل آوری کو یقینی بنانا چاہیے۔ سیٹوین سے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس میں PRC 2015 کے امپلیمنٹ کے لیے اس سے پہلے بھی ہاؤس میں کہا گیا تھا، لیکن اب تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اس کو فوری کرنا بے ضروری ہے۔ ایک اہم ادارہ ہے جو سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کروایا تھا حکومت سے نمائندگی کر کے۔ ہزاروں نوجوان اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور بلا لحاظ مذہب و ملت تمام نوجوانوں کو ایک ٹیکنیکلی جو کورس ہے اس کی تکمیل کے بعد بیرون ممالک جا کر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے اور گریجویٹی کے لیے بھی گورنمنٹ امپلائیز کے مماثلین کو گریجویٹی دینے کے لیے بھی کہا گیا تھا، اور گریجویٹی کے لیے یہ آلریڈی یہ لوگ 1 کروڑ روپے ڈپازٹ بھی کرا چکے، اور اس طریقے سے اس کے جو اختیارات ہے اس کے تعلق سے بھی ہاؤس میں فلور لیڈر ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی اس سے پہلے اس مسئلے کو پیش کیا تھا، اور اس کے امپلیمنٹ کے لیے حکومت کے لیے گورنمنٹ امپلائیز کے مماثلین کو پینشن کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ یہ چند امور ہے، اس کے اوپر حکومت کو سیریسلی سنجیدہ غور کر کے اس کو حل کرنا بے ضروری ہے۔ شکریہ సార్ గౌరవ సభ్యులు ఖాద్రి గారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని PRC గాని పెన్షన్ అది నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష, తప్పకుండా కన్సల్టేషన్। ملکپیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شہر کی سڑکوں کو ریلائنس کمپنی کی طرف سے جگہ جگہ کھودے جانے سے ہونے والے مسائل کو اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ریلائنس کی جانب سے اندھا دھند سڑکوں کو کھودا جا رہا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احمد بلالہ نے کہا کہ روڈ کٹنگ کی رقم دیتے ہوئے سڑکوں کی کھدوائی کی جا رہی ہے، لیکن عوام کے مسائل کی ریلائنس کمپنی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سڑکوں کو کھودنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے جائیں اور جیسے ہی سڑکوں کو کھودا جائے فوری طور پر ان کی مرمت کی جائے۔ اسپیکر سر، میں آپ کے ذریعے حکومت کی نالج میں چیز لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ فی الحال حیدرآباد کے اندر جگہ جگہ روڈوں کو کھود دیا جا رہا ہے۔ ابھی فی الحال جو کام چل رہا ہے، ریلائنس والے ہر جگہ ہر روڈ ہر گلی کھود کر جو نئے روڈ ہم نے ریسنٹلی سینکشن کرا کر ڈالے وہ تمام روڈ کو کھود کر روڈاں پورے تباہ کر دیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روڈ کٹنگ کے پیسے بھرے ہیں، اور روڈ کٹنگ کے پیسے بھر کر وہ تمام روڈ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے ہیں، جدھر دل بولا ادھر کٹ کر دے رہے ہیں۔ عوام گھروں سے نکل رہی ہے، گر رہی ہے، مر رہی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی روڈ کٹنگ وہ لوگ کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک ایک اسٹریچ لے کر اس کا سینکشن کریں، اس کا ٹینڈر کال کریں، سینکشن کریں، ورک آرڈر دیں، وہ جیسے ہی وہ کھودیں امیڈیٹلی اور اس کو جو ہے سو ریسٹوریشن کریں۔ وہ لوگ صرف مین روڈ کے پیسے بھر کے پورے گلیاں توڑ دے رہے ہیں، پورے گلیاں روڈا پھوڑ دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے GHMC کا کروڑوں روپیہ تباہ ہو رہا ہے اور پورے روڈا خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت کے نالج میں چیز لانا چاہ رہا ہوں۔ شکریہ۔ معزز رکن اسمبلی بلالہ صاحب جو بولے نوٹ کر لیا گیا ادھیکش۔ رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے نامپلی ایریا ہاسپٹل کے مختلف مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں اسکیننگ کے لیے ریڈیالوجسٹ کی فوری ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ مستقل RMO کا بھی تقرر کیا جائے۔ اس پر وزیر صحت لکشمن ریڈی نے ریڈیالوجسٹ کے تقرر کا تیقن دیا۔ آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب، منسٹر فار ہیلتھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر، کہ میرے ایریے میں ایک ایریا ہاسپٹل ہے، نامپلی ایریا ہاسپٹل۔ وہ پہلے ہاسپٹل بالکل کچھ نہیں چلتا تھا صاحب، میں نے HDS
HDS चेयरमैन बनने के बाद में उस हॉस्पिटल को काफ़ी डेवलप किया सर। आज मोर देन 36,000 OP आते और नियरली 2,000 इन पेशेंट रहते सर, और मोर देन 250 डिलीवरी केसेस होते। जून के महीने से कोई रेडियोलॉजिस्ट स्कैन करने के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं है सर। मैं बार बार 3-4 बार लेटर भी लिखा, पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया हूं। तो मैं चाहता हूं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब इमीडिएट वहां पे एक रेडियोलॉजिस्ट को स्कैन के लिए भेजाइए, और वहां पे परमानेंट RMO को जरूरत है वहां पे। तो मैं यही ख्वाहिश करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पे जल्द से जल्द फैसला करेंगे। शुक्रिया అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు నాంపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్లో అవసరం ఉన్న రేడియాలజిస్ట్ వెంబడే నియమించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। ज़राई शोबे पर मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ऐवान असम्बली में किसानों को एक मुश्त कर्ज अदा करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया। बाद में मजलिस के मौज़म खान ने नोटबंदी और गैर मौसमी बारिश से परेशान किसानों की मदद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मौज़म खान ने ज़राई शोबे और किसानों के हालात पर कहा कि जब से नोटबंदी हुई है किसान न तुखम खरीद पाए हैं और न ही खाद। किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके ज़रिए की हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ, चंद सवालात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके थ्रू गवर्नमेंट को रखना चाह रही है कि फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग powers for 7 hours and 9 hours without any interruption to the farmers in daytime. My simple question is that after reading your Government of Telangana Agriculture Action Plan 2016-17, page number 153 and 154, I can't understand if this much facility is given to farmers, the irrigated extent of the land of decreasing from 2014 onwards, why? नोटबंदी की जो गड़बड़ हुई उसके बाद द फार्मर्स इन द स्टेट हैव बीन फेसिंग हार्डशिप आफ्टर द demonetization announced in the November 8. There are severe impact of the demonetization of the Reserve Bank imposed on the rural cooperative banks on accepting the cash deposits. Madam, this has caused severe hardship to the farmers who could not buy seeds and fertilizers for the second crop, Rabi crop, with the old currency note. As some farmers could not get the seeds and fertilizers in time, farm laborers also could not get work due to the cash crunch faced by the farmers. The farmers are still suffering as there are very few banks and ATMs in the rural areas of the Gramina banks are not in a position to disburse them in cash. मैं आखिरी में यही कहना चाह रहा हूँ, आज जो फार्मर्स का मसला है, जो फार्मर्स के ऊपर आज परेशानी आई है अनसीजन पानी की तरफ से और नोटबंदी की तरफ से और आगे जाकर जो परेशानी आने वाली है, मैं मेरी जानिब, मेरी पार्टी की जानिब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूँ, जितना हो सका आप इस फार्मर्स को हेल्प करिए, फार्मर्स के साथ रहिए, फार्मर्स का साथ दीजिए और फार्मर्स का साथ देकर आप इस तेलंगाना स्टेट को हायर लेवल पर लेकर जाइए। शुक्रिया। इस पर वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तीसरी किस्त के 4029 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं, चौथी किस्त अदा करनी बाकी है। जनाब मौज़म खान साहब को एक ही जवाब देके मैं बैठ जाता हूँ। मौज़म खान साहब ये बताए थे कि तीसरा किस्त चौथा किस्त कब बनते लोन विवर का बोले तीसरा किस्त 4029 करोड़ बन चुके साहब, वो फार्मर्स के अकाउंट चले गए और एक किस्त बनने का, तीसरा किस्त बन दिए। बरसर इख्तिदार टीआरएस के रुकने बलदिया मुकेश सिंह ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कुछ अरसे कबल जेएचएमसी के अमले ने पुलिस की मदद से मंगलहाट के इलाके में मौजूद छोटी दुकानों और डब्बों को ये कहकर बर्खास्त कर दिया था कि उन्हें बहुत जल्द मुतबादिल फराहम किया जाएगा, लेकिन अब टाल मटोल किया जा रहा है जिससे छोटे ताजरीन परेशान हैं। सदर मजलिस ने टीआरएस के रुकने बलदिया को तयक़ुन दिया कि वो मुताल्लिक़ा अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए उनके मसले को हल करेंगे। माह मिलादुल नबी के पेश नज़र फलकनुमा के खानगी शादी खाने में 5 गरीब व नादार लड़कियों की शादी का अहतमाम किया गया। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और एडिशनल डीसीपी बाबू राव ने भी इसमें शिरकत की।
मुशीराबाद के बांग्लादेशी मार्केट के ताजरीन ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि ट्रैफिक पुलिस की मुसलसल हरासानी की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, जबकि वो पुलिस के मुकर्ररा हदूद के अंदर कारोबार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने आला अहदेदारों से बात की और गैर ज़रूरी हरासानी बंद करने की हिदायत दी। उदगीर महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले 6 अरकान बलदिया ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी के साथ काम करें। संगारेड्डी जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी की निगरानी में हादसात की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नशे की हालत और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने की वजह से ज्यादातर हादसात पेश आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर के महीने में संगारेड्डी, सदाशिवपेट और जोगीपेट पुलिस हदूद में पेश आए मुख्तलिफ हादसात के दौरान 20 अफराद की मौत वाक़ हुई है, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों को ड्राइविंग के दौरान सेलफोन पर बात न करने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कौमी शाहराहों शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी और ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए जाएंगे। सबरबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में इस साल अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक चेन स्नैचिंग के वाक़यात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले कमी आई है, लेकिन कत्ल और इस्मत रेज़ी के वाक़यात में इजाफा देखा गया। कमिश्नर महेश भगवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि जराम के वाक़यात में बहसियत मजमूई कमी आई है। उन्होंने बताया कि तमाम मजहबी त्यौहारों को पुरअमन तौर पर अंजाम दिया गया और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस साल से सबराबाद कमिश्नर को 2 कमिश्नरेट सबराबाद और अचाकुंडा में तकसीम किया गया है। महेश भगवत ने बताया कि बैनुल अक़वामी सतह के 8 प्रोग्राम्स, कौमी सतह के 5 और 11 खेलों के चैंपियनशिप्स मुनक़्क़िद हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचे। उन्होंने बताया कि सबराबाद पुलिस ने नोटबंदी के बाद बैंकों में तवील कतारों के तनाजुर में भी बंदोबस्त किया था ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आ सके। शहर के मुमताज़ NRI इफ्तिखार शरीफ ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी से मुलाकात की और अमेरिका में मुकीम हैदराबादियों के मसाइल और हालात से उन्हें वाकिफ कराया। जहांबाग रोड के छोटे ताजरीन के वफ़द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और उनके मसले को असम्बली में उठाने और उनका ज़ब्त शुदा सामान वापस दिलवाने पर इज़हार तशक्कुर किया। चिलगलगुड़े में पूजा के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। यह वाक़या मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब उस वक्त पेश आया जब लोग डेरे में अयप्पा स्वामी पूजा का एहतमाम कर रहे थे। इसमें 25 साला शिवा और 17 साला कल्याण फौत हो गए। चिलगलगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात जारी हैं। मिट्टूगढ़ के करीब एक चलती कार को आग लगने की वजह से कार मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। चारशंबे की सुबह के औकात में 3 अफराद उप्पल से पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे कि ड्राइवर ने कार से धुआं निकलता देखकर गाड़ी से उतर कर देखा। जब तक गाड़ी को आग लग चुकी थी, इस पर कार में सवार 2 अफराद भी जल कार से बाहर आ गए। थोड़ी देर में आग के शोलों ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। दरगाह यूसुफैन के हाथे में एक दरख्त को आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की अलग सुबह फजर के औकात में मस्जिद के मुसल्लियों ने दरख्त को लगी आग देखकर फायर ब्रिगेड को खबर कर दी। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि अगरबत्तियों की वजह से दरख्त को आग लगी होगी। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। फलकनुमा पुलिस ने चारशंबे के हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए हुक्का नोशी में मसरूफ नौजवानों और कम उम्र लड़कों को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक नहदी हुक्का सेंटर पर पुलिस ने जब धावा किया तो एक बुरखापोश लड़की भी नौजवानों के साथ पाई गई। पुलिस ने तहवील में लिए गए नौजवानों और कम उम्र लड़कों को फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहाँ उनकी काउंसलिंग की गई। हुक्का सेंटर के मालिक की तरफ से किए गए एतराज़ को पुलिस ने मुस्तरद कर दिया और हुक्का सेंटर को मोहर बंद कर दिया। मुकामी खानगी स्कूल के तलबा ने भी इस
हुक्का सेंटर को बंद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी देर तक जाम रही। स्कूली तलबा का कहना था कि हुक्का सेंटर से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। नॉर्जोन पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर पी किरण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो सारिक निकला। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक साल 2005 से ताहाल 38 मकानों में सरके की वारदातें अंजाम दे चुका है। उन्होंने बताया कि सारिक ने आंध्र प्रदेश के मकानों को भी अपना निशाना बनाया। उनका कहना था कि गिरफ्तार शुदा सारिक ने गोत्तागुड़म और पावलाउंचा, खम्मम, तुर्कापल्ली, राजेंद्र नगर, आसिफ नगर, तुकाराम गेट, लंगर हाउस के अलावा दूसरे इलाकों में भी सरके की वारदातें अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के 2 साथियों पी जगदीश और राधा कृष्णा को गिरफ्तार करने के अलावा अड्डागुट्टे के रहने वाले के बालाचारी को भी गिरफ्तार किया है, जो मसरख अशिया को खरीदा करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से करीब 22 तोले के सोने के जेवरात, 5 तोले चांदी के जेवरात, 1 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 1 कैमरा और 148 अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। निजाम शुगर फैक्ट्री अब नहीं खुलेगी, वज़ीर आला की वजाहत। किसानों के कर्जों की एकमुश्त अदायगी का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमत किसानों के साथ किए गए वादे को फरामोश कर चुकी, कांग्रेस का इल्जाम। सब्सिडी की एकमुश्त अदायगी का मुतालबा। शहर में सड़कों की खुदवाई और मरम्मत में ताखीर पर असम्बली में मजलिस का एतराज। किसानों के मसाइल की यकसुई पर भी तवज्जो दिहानी। और चिलकलगुड़े में खतरनाक बरकी शॉक, अय्यप्पा स्वामी पूजा के दौरान अलबनाक हादसा, 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।